यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 29 अपील धारा 338 से 374। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 29 आपराधिक मामलों में अपील की प्रक्रिया के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 338 से 374 निचली अदालतों द्वारा पारित अपीलीय निर्णयों और आदेशों से संबंधित प्रक्रियाओं और अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह अध्याय सुनिश्चित करता है कि पार्टियों को उच्च न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अवसर मिले। इस प्रकार कानूनी प्रणाली के भीतर निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। धारा 338 सुरक्षा की आवश्यकता वाले या जमानत को स्वीकार करने से इनकार करने या अस्वीकार करने वाले आदेशों के खिलाफ अपील। धारा 338 उन आदेशों के विरुद्ध अपील की अनुमति देती है जिनमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जमानत लेने से इनकार करना या जमानत को अस्वीकार करना। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अपनी जमानत या सुरक्षा शर्तों से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार जमानत और सुरक्षा पर निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार सुनिश्चित करता है। न्यायिक समीक्षा: उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेशों की निष्पक्षता की समीक्षा करने की अनुमति देता है। धारा 339 जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अपील। धारा 339 जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। निचली अदालत द्वारा जुर्माना लगाए गए व्यक्ति ऊपरी अदालत से हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि जुर्माना अनुचित तरीके से लगाया गया है। प्रमुख बिंदु: जुर्माने के खिलाफ अपील जुर्माने को चुनौती देने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। उच्च न्यायालय की समीक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि जुर्माना उचित और आनुपातिक हो। धारा 340 दोष सिद्धि से अपील। धारा 340 दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील करने के अधिकार की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। दोषी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि मुकदमे में कोई त्रुटि थी या निर्णय अन्यायपूर्ण था। प्रमुख बिंदु: दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार दोषी व्यक्तियों को अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देने की अनुमति देता है। परीक्षण और निर्णय की समीक्षा: परीक्षण प्रक्रिया और निर्णय की गहन समीक्षा सुनिश्चित करता है। धारा 341 दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील। धारा 341 अभियोजन पक्ष को बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि बरी किए गए लोग भी न्यायिक जांच के अधीन हैं यदि अभियोजन पक्ष मानता है कि कानूनी त्रुटि के कारण बरी किया गया है। प्रमुख बिंदु: अभियोजन का अधिकार अभियोजन पक्ष को बरी किए जाने को चुनौती देने की अनुमति देता है। न्यायिक समीक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि दोष मुक्ति कानूनी रूप से सही है। धारा 342 अन्य आदेशों से अपील। धारा 342 विभिन्न अन्य आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है जो विशेष रूप से अन्य धाराओं में शामिल नहीं हैं। यह अपील अधिकारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है। प्रमुख बिंदु: व्यापक अपील अधिकार विभिन्न न्यायिक आदेशों से अपील को कवर करता है। न्याय सुनिश्चित करता है उच्च न्यायालयों को न्यायिक निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला की समीक्षा करने की अनुमति देता है। धारा 343 अपील की प्रक्रिया। धारा 343 अपील दायर करने की प्रक्रिया का विवरण देती है जिसमें प्रारूप, समय सीमा और आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। प्रमुख बिंदु: औपचारिक आवश्यकताएं निर्दिष्ट करता है कि अपील कैसे दायर की जानी चाहिए। समय सीमा: यह सुनिश्चित करता है कि अपील उचित समय सीमा के भीतर दायर की जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि अपील प्रक्रिया व्यवस्थित और कुशल हो। धारा 344 अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 344 अपीलीय अदालत की शक्तियों को रेखांकित करती है जिसमें निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करने, पलटने या संशोधित करने का अधिकार भी शामिल है। प्रमुख बिंदु: व्यापक शक्तियां अपीलीय अदालत निचली अदालत के फैसले को बदल सकती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, त्रुटियों की व्यापक समीक्षा और सुधार की अनुमति देता है। धारा 345 अपील का सारांश खारिज होना। धारा 345 उन अपीलों को संक्षेप में खारिज करने की अनुमति देती है जिन्हें तुच्छ या पर्याप्त आधार के बिना माना जाता है। प्रमुख बिंदु: दुरुपयोग को रोकना,
न्यायिक प्रणाली को अवरुद्ध करने वाली निरर्थक अपीलों को रोकता है। न्यायिक दक्षता यह सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर अपीलों पर ही विचार किया जाए। धारा 346 अपील की सुनवाई। धारा 346 आदेश देती है कि पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करते हुए अपीलों की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए। प्रमुख बिंदु। खुला न्यायालय अपील प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक पहुंच अपीलें सार्वजनिक रूप से सुनी जाती हैं। धारा 347 अपील की सूचना। धारा 347 के लिए आवश्यक है कि अपील की सूचना इसमें शामिल सभी पक्षों को दी जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें सुनवाई का अवसर मिले। प्रमुख बिंदु। नोटिस की आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को अपील के बारे में सूचित किया जाए। सुनवाई का अवसर। पक्ष अपील प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। धारा 348 अपील में निर्णय। धारा 348 निर्दिष्ट करती है कि अपीलीय अदालत को अपने निर्णय के आधारों का विवरण देते हुए एक तर्कसंगत निर्णय देना चाहिए। प्रमुख बिंदु। तर्कसंगत निर्णय अपीलीय निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। विस्तृत आधार अपीलीय अदालत के निर्णय के लिए एक स्पष्ट आधार प्रदान करता है। धारा 349 प्रक्रिया जब अपीलीय न्यायालय दोष मुक्ति को उलट देता है। धारा 349 उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है जब अपीलीय अदालत किसी दोष मुक्ति को उलट देती है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी वारंट जारी करना भी शामिल है। प्रमुख बिंदु। दोष मुक्ति को पलटना दोष मुक्ति को पलटने के चरण निर्दिष्ट करता है। गिरफ्तारी वारंट यदि दोष मुक्ति को उलट दिया जाता है तो आरोपी की गिरफ्तारी की अनुमति दी जाती है। धारा 350 अपीलीय निर्णय की अंतिमता। धारा 350 यह सुनिश्चित करती है कि अपीलीय अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है, जो उच्च न्यायालय में आगे अपील के अधीन है। प्रमुख बिंदु। अंतिमता अपीलीय अदालत के फैसले को निर्णायक के रूप में स्थापित करता है। आगे की अपील यदि लागू हो तो उच्च न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। आगे की अपील यदि लागू हो तो उच्च न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है। धारा 351 अपील लंबित रहने तक जमानत और सजा का निलंबन। धारा 351 अपील प्रक्रिया के दौरान जमानत देने और सजा निलंबित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। जमानत प्रावधान अपील के दौरान जमानत की अनुमति देता है। सजा का निलंबन अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित किया जा सकता है। धारा 352 अपील में अतिरिक्त साक्ष्य। धारा 352 अपीलीय अदालत को मामले के उचित निर्णय के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। अतिरिक्त साक्ष्य नए साक्ष्य पर विचार करने की अनुमति देता है। न्याय सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक तथ्यों की समीक्षा की जाती है। धारा 353 निचली अदालत का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना। धारा 353 निचली अदालत के रिकॉर्ड को समीक्षा के लिए अपीलीय अदालत में जमा करने का आदेश देती है। प्रमुख बिंदु। रिकॉर्ड प्रस्तुतिकरण यह सुनिश्चित करता है कि अपीलीय अदालत के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। व्यापक समीक्षा मामले की गहन जांच की सुविधा प्रदान करता है। धारा 354 दोष सिद्धि के मामले में दोषी की याचिका पर अपील। धारा 354 उन मामलों में अपील की अनुमति देती है जहां आरोपी को दोषी होने की दलील के आधार पर दोषी ठहराया गया था, लेकिन मानता है कि कोई कानूनी त्रुटियां जबरदस्ती थी। प्रमुख बिंदु। अपील करने का अधिकार यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में दोषी याचिकाओं के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। जबरदस्ती या गलत दोषी दलीलों से बचाता है। धारा 355 अपीलों का उपशमन। धारा 355 अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील की समाप्ति को संबोधित करती है, जब तक कि अपील में जुर्माने की सजा शामिल न हो। प्रमुख बिंदु। मृत्यु पर छूट यदि अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो अपील निरस्त हो जाती है। जुर्माने के लिए अपवाद यदि जुर्माना शामिल है तो अपील जारी रहेगी। धारा 356 धारा 107, 109 या 110 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील। धारा 356 शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट धाराओं के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। विशिष्ट आदेश सुरक्षा संबंधी आदेशों की अपील को कवर करता है। अपील करने का अधिकार
ऐसे आदेशों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करता है। धारा 357 अपील न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने का आदेश देगा। धारा 357 अपीलीय अदालत को जेल में बंद किसी व्यक्ति को पेश करने का आदेश देने की अनुमति देती है, जिससे उनकी अपील की सुनवाई आसान हो जाती है। प्रमुख बिंदु। उत्पादन आदेश यह सुनिश्चित करता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अपनी अपील के लिए उपस्थित हो सकें। सुनवाई को सुगम बनाता है, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का समर्थन करता है। धारा 358 दोष मुक्ति की अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 358 किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है, जब अभियोजन पक्ष द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ अपील दायर की जाती है। प्रमुख बिंदु। गिरफ्तारी प्रक्रिया। दोष मुक्ति के खिलाफ अपील के दौरान गिरफ्तारी के चरणों का विवरण। उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त अपील की सुनवाई के लिए उपलब्ध है। धारा 359 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। धारा 359 उच्च न्यायालय को आदेशों और निर्णयों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अपील दायर न होने पर भी न्याय मिले। प्रमुख बिंदु। पुनरीक्षण शक्तियाँ। उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णयों को संशोधित कर सकता है। न्याय सुनिश्चित करता है। न्यायिक समीक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। धारा 360 उच्च न्यायालय का संदर्भ। धारा 360 निचली अदालतों को लगातार कानूनी व्याख्या सुनिश्चित करते हुए कानून के प्रश्नों को उसकी राय के लिए उच्च न्यायालय में भेजने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। कानूनी संदर्भ उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी प्रश्नों को स्पष्ट करता है। संगति कानून का एक समान अनुप्रयोग सुनिश्चित करता है। धारा 361 निर्णय की प्रतियां अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को भेजने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 361 में कहा गया है कि अपीलीय निर्णयों की प्रतियां जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को भेजी जाएंगी। प्रमुख बिंदु। निर्णय की प्रतियां यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतों को अपीलीय निर्णयों के बारे में सूचित किया जाए। अनुपालन न्यायिक प्रशासन में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धारा 362 अपीलीय न्यायालय के निर्णय की भाषा। धारा 362 के लिए आवश्यक है कि अपीलीय निर्णय स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करते हुए अदालत की भाषा में लिखे जाएं। प्रमुख बिंदु। भाषा की आवश्यकता यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय सुलभ और समझने योग्य हों। स्पष्टता अपीलीय निर्णयों के स्पष्ट संचार को बढ़ावा देता है। धारा 363 अपील के निपटान में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 363 अपील के निपटान में अपीलीय अदालत की शक्तियों का विवरण देती है, जिसमें निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करना, उलटना या संशोधित करना शामिल है। प्रमुख बिंदु। निपटान शक्तियाँ निचली अदालत के निर्णयों को बदलने का व्यापक अधिकार। न्याय सुनिश्चित करता है। व्यापक समीक्षा और सुधार की अनुमति देता है। धारा 364 अपील लंबित रहने पर जमानत पर रिहाई। धारा 364 अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। प्रमुख बिंदु। जमानत दिशानिर्देश अपील के दौरान जमानत के लिए शर्तों की रूपरेखा। अधिकार संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अपीलकर्ताओं को अनुचित रूप से हिरासत में नहीं लिया जाए। धारा 365 उच्चतम न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया। धारा 365 सर्वोच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च न्यायिक समीक्षा सुलभ है। प्रमुख बिंदु। उच्चतम न्यायालय अपीलों को आगे बढ़ाने की विस्तृत प्रक्रिया। उच्च समीक्षा उच्चतम न्यायालय तक पहुंच सुनिश्चित करता है। धारा 366 अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का निष्पादन। धारा 366 अपीलीय अदालतों द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन को अनिवार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है। प्रमुख बिंदु। आदेश निष्पादन यह सुनिश्चित करता है कि अपीलीय अदालत के निर्णयों का पालन किया जाए। न्यायिक प्राधिकरण अपीलीय अदालतों के अधिकार को कायम रखता है। धारा 367 प्रपत्र और रजिस्टर में प्रविष्टियाँ। धारा 367 न्यायिक रजिस्टर में किए जाने वाले प्रपत्रों और प्रविष्टियों को निर्धारित करती है।
जिससे अपीलों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होता है। प्रमुख बिंदु: दस्तावेजीकरण सटीक रिकॉर्ड रखरखाव सुनिश्चित करता है। न्यायिक रजिस्टर अपीलों का व्यापक रिकॉर्ड रखता है। धारा 368 कुछ मामलों में अपील के अधिकार की बचत। धारा 368 यह सुनिश्चित करती है कि विशिष्ट मामलों में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रहे और न्याय तक पहुंच बनी रहे। प्रमुख बिंदु: अपील का अधिकार निर्दिष्ट मामलों में अपील करने के अधिकार की रक्षा करता है। न्याय तक पहुंच अपीलीय समीक्षा तक निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करता है। धारा 369 अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन। धारा 369 अपीलकर्ता के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अपील का परिणाम आने तक सजा को निलंबित करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: सजा निलंबन अपील के दौरान सजा को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। निष्पक्षता अपीलकर्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। धारा 370 सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने की अपील। धारा 370 न्यायिक समीक्षा के अंतिम स्तर को सुनिश्चित करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार की पुष्टि करती है। प्रमुख बिंदु: उच्चतम न्यायालय में अपील उच्चतम न्यायालय में अपील को आगे बढ़ाने का अधिकार। अंतिम समीक्षा अंतिम न्यायिक जांच सुनिश्चित करता है। धारा 371 फैसले को पलटने के लिए आवेदन। धारा 371 विशिष्ट परिस्थितियों में निर्णयों को पलटने के लिए आवेदनों की अनुमति देती है, जिससे न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के लिए एक तंत्र उपलब्ध होता है। प्रमुख बिंदु: उल्टाव अनुप्रयोग गलत निर्णयों को चुनौती देने की व्यवस्था। न्यायिक सुधार निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करता है। धारा 372 अपील का समय। धारा 372 उस समय सीमा को रेखांकित करती है जिसके भीतर अपील दायर की जानी चाहिए, जिससे समय पर न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रमुख बिंदु: समय सीमा यह सुनिश्चित करता है कि अपील तुरंत दायर की जाए। समय पर समीक्षा अपीलीय प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ावा देता है। धारा 373 शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की आवश्यकता वाले आदेशों के खिलाफ अपील। धारा 373 उन आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है जिनके लिए व्यक्तियों को शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये आदेश उचित हैं। प्रमुख बिंदु: सुरक्षा आदेश सुरक्षा संबंधी आदेशों के खिलाफ अपील करने का अधिकार। न्यायिक समीक्षा ऐसे आदेशों में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। धारा 374 सरकार को अपील करने का अधिकार। धारा 374 निर्णयों के खिलाफ अपील करने के सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक हितों की रक्षा की जाए। प्रमुख बिंदु: सरकारी अपील न्यायिक निर्णयों को चुनौती देने का सरकार का अधिकार। सार्वजनिक हित न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सामाजिक हितों की रक्षा करता है। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 29 आपराधिक मामलों में अपील के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। धारा 338 से 374 यह सुनिश्चित करती है कि अभियोजन और बचाव दोनों को निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों की उच्च न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार है। अध्याय अपील दायर करने, दलीलें सुनने, निर्णयों की समीक्षा करने और संपूर्ण अपीलीय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अतिरिक्त साक्ष्य, जमानत और अपील के लंबित रहने पर सजा के निलंबन के लिए तंत्र प्रदान करके यह अध्याय अपीलकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत रूप से दिया जाए। इस अध्याय के प्रावधान उचित प्रक्रिया, जवाबदेही और न्यायिक अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अपीलीय प्रणाली त्रुटियों को ठीक करने और न्याय देने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करती है। सूचित रहें, आराम से जियो।